हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और आज हम आए हैं दिल्ली के सबसे बेहतरीन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पर, जिसको दिल्ली का ताजमहल भी कहा जाता है। तो आज हम घूमने वाले हैं हुमायूं टॉम और यहाँ का पूरा कॉम्प्लेक्स आपको घुमाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कितना खूबसूरत ये नज़र आता है। हम मेट्रो से यहाँ पर आएंगे, किस तरीके से आप यहाँ पर टिकट ले सकते हैं और मेट्रो से कैसे यहाँ की कनेक्टिविटी है वो सब दिखाने वाले हैं। और इसके और भी काफ़ी सारे जो पार्ट हैं हुमायूं कॉम्प्लेक्स के, उसके सारे हिस्से आपको आज की इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम हैं मेट्रो में और कहाँ पर हम उतर रहे हैं ये हम आपको दिखा देते हैं। पीछे की तरफ यहाँ पर स्टेशन का नाम आपको नजर आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। गेट नंबर 5 जो है यहाँ पर वायलेट लाइन से आप उतरेंगे और यहाँ से हार्डली 1.5 किलोमीटर के आसपास में जो हुमायूं टॉम है वो है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ से आपको शेयरिंग ऑटोज या पर्सनल ऑटोज दोनों मिल जाते हैं। सामने की तरफ आपको खड़े नजर आएंगे। इस तरीके के आपको ई रिक्शाज भी यहाँ पर मिल जाते हैं, जिनमें हार्डली आपको 20 रुपये में आप शेयरिंग में इससे जा सकते हैं। दयाल सिंह कॉलेज के बिल्कुल साथ से ये जो गेट है वो है और 5 मिनट का ही पूरा डिस्टेंस यहाँ पर लगता है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो प्राइवेट जो ऑटो है उससे आ सकते हैं या इस तरीके के ई रिक्शास अगर शेयरिंग में आप आना चाहें तो आ सकते हैं। तो हमने अभी जो ई रिक्शा है वो लिया ताकि हम व्यू जो है वो देखते हुए चलें। सामने से ये जो पहला आपको मुगल आर्किटेक्चर यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसको कहा जाता है सब्ज बुर्ज। और ये जो गोल चक्कर है, ये सब्ज बुर्ज जो गोल चक्कर है वो कहा जाता है ग्रीन टावर, इसका जो मतलब है वो होता है। और इसी के साथ में अब हम उतरने वाले हैं और जो हुमायूं टॉम है उसके अंदर जाने वाले हैं। ये चौक जो है एक तरीके से उसकी एंट्री का पॉइंट है। सो यहाँ पर हम अब उतरने वाले हैं और यहाँ से जो एंट्री है वो करेंगे। सामने सब बुर्ज है और इसके साथ से ये देखें आप तो हुमायूं टॉम आपको लिखा हुआ नजर आएगा। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है इसको रिस्टोर किया गया और बहुत ही ब्यूटीफुली आज के समय में इसको मेंटेन भी किया जाता है। अभी हम अंदर जाएंगे तो आपको नजर आएगा। यहाँ पर टिकट्स को अगर आप देखें तो 40 रुपये अगर आप कैश में टिकट लेना चाहते हैं और 35 रुपीज़ अगर आप कैशलेस लेना चाहते हैं। यहाँ पर इस तरीके से जो इंटरनेशनल फॉरेन टूरिस्ट है उनके लिए भी प्राइजेस टिकट्स के लिखे गए हैं। और एक और अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि इस तरीके से आपको QR कोड जो है उसको स्कैन करना है और उससे आपकी जो टिकट है वो जनरेट हो जाती है। आपको UPI के थ्रू यहाँ पर जो पेमेंट है वो करनी है। कुछ इस तरीके की ई टिकट जो है वो आपको मिल जाती है, जिसको आपको डायरेक्टली स्कैन करना है। तो काफ़ी अच्छा है, आपको बेवजह जो टिकट है उसकी लाइन में नहीं लगना पड़ता है। आप QR कोड के थ्रू ही अपनी जो टिकट है उसे जनरेट कर लेते हैं। और यहाँ से अब हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम वायलेट लाइन से आएंगे और यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर शेयरिंग में आ रहे हैं तो 20 रुपये में पहुँच जाएंगे पर पर्सन, और अगर आप पर्सनल व्हीकल लेते हैं तो 50 रुपये का ऑटो आपको यहाँ तक का मिल जाएगा। डायरेक्ट मेट्रो की कनेक्टिविटी यहाँ नहीं है। सो फाइनली नाउ हम इंटर कर चुके हैं जो हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर। और यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है लगभग 27 से 30 एकड़ का है। दिल्ली के अंदर तीसरे नंबर पर अगर आप कहें मोस्ट विजिटेड जो मॉन्यूमेंट है कुतुब मीनार, लाल किला और उसके बाद ये जो है हुमायूं टॉम आता है और अच्छी खासी तादाद में यहाँ पब्लिक आती है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इसका रेस्टोरेशन जो है बहुत ही ब्यूटीफुली किया गया है। अभी हम अंदर आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कितना साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन और ब्यूटीफुल इसे यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर एक और ये टिकट काउंटर आपको नजर आ रहा होगा, जो कि यहाँ पर जो हुमायूं म्यूजियम है, स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पर म्यूजियम ओपन किया गया है। लेफ्ट की तरफ में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वो जो म्यूजियम है उसका व्यू जो है वो नज़र आने वाला है। और यहाँ पर अगर आप एंट्री करना चाहें तो 50 रुपये में यहाँ पर आपको सारे आर्टिफैक्ट्स वगैरह बहुत कुछ नज़र आने वाला है। हम यहाँ अंदर अभी नहीं जाने वाले क्योंकि हमारे पास अभी शाम का वक्त है, तो हम शाम को जो बाहर का व्यू है वो दिखाने वाले हैं। वरना आप 50 रुपये में यहाँ पर अंदर की तरफ भी बहुत ही बेहतरीन ये जो पूरा संग्रहालय है वो यहाँ पर बनाया गया है। 2024 के आसपास में ये जो एरिया है यहाँ का वो ओपन किया गया है।
नाउ यहाँ से हमें नजर आने वाला हिस्टोरिकल जो आर्किटेक्चर है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और आई कैचिंग जो आर्किटेक्चर है यहाँ का, पर्शियन आर्ट पर यहाँ पर जो डिजाइन्स हैं वो बनाए गए हैं। और आगे की तरफ से अब आप देखें तो आपको जो हिस्से हैं वो नजर आने लग जाएंगे। हम यहाँ पर आपको डिटेल में दिखाने वाले हैं। पहले यहाँ पर आप देखें तो क्या क्या आपको नजर आ रहा है। हुमायूं टॉम आपको नजर आ रही है, ईसा खान टॉम अभी राइट की तरफ है, यहाँ पर बू हलीमा टॉम और बू हलीमा गेटवे भी यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। सामने की तरफ दूर पर आपको ये जो कलरफुल सा टॉम नजर आ रहा है, ये ईसा खान का टॉम है। और ये जो जगह ये शेरशाह सूरी से भी कनेक्टेड है। कैसे है वो अभी हम आगे चलेंगे तो आपको बताते हैं। यहाँ पर ये जो आगे की तरफ हमें मकबरा दिखेगा, ये यहाँ पर हुमायूं टॉम से भी लगभग 20 साल पुराना है। ईसा खान का शेरशाह सूरी के टाइम का वो एक अमीर हुआ करते थे। यहाँ पर लिखा हुआ है आप देखें तो 1547 के आसपास में यहाँ पर ये जो है ईसा खान का मकबरा बनाया था। ईसा खान ने अपने जीते जी यहाँ पर अपना मकबरा जो है वो बनाया था। और इस पर आपको काफ़ी कुछ जो सैंडस्टोन का काम है वो नज़र आने वाला है। और अंदर से ये जो है अपने आप में एक अनोखा सही मकबरा जो है कलरफुल सा आपको यहाँ पर नज़र आएगा। और बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर भी इसमें आपको नज़र आने वाला है। ऑक्टागन शेप में यहाँ पर ये जो इसका पूरा आर्किटेक्चर है वो आपको नजर आएगा। और अभी हम पास से जाएंगे और इसको नजदीक से भी देखने वाले हैं। उसके बाद हम जो हुमायूं टॉम है उसकी तरफ भी जाएंगे। 3-4 मिनट एटलीस्ट हम यहाँ पर बिताएंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। यहाँ पर ये जो सारा हुमायूं टॉम का कॉम्प्लेक्स है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सामने आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ नजर आएगा। और यहाँ से आप ये जो टॉम है इसके अंदर जाते हैं। वैसे तो हुमायूं टॉम को एक ही टॉम माना जाता है, लेकिन यहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा टॉम्स हैं वो हैं। और उनमें से यहाँ पर इस मकबरे के अंदर लगभग 6 जो टॉम्स हैं वो हैं। साथ में यहाँ पर ये जो है ये मस्जिद का भी हिस्सा है जो कि बिल्कुल इस टॉम के साथ में ही है। तो इस तरीके से आप देखें तो बहुत ही पिक्चरिस्टिक सी ये आज के समय में पूरा जो आर्किटेक्चर है वो नज़र आता है। और यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी सारे लोग जो फोटोग्राफी है और जो पिक्चर्स है वो क्लिक करते हैं। और अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा शानदार आप देखें आर्किटेक्चर का ये जो नमूना है वो है। लोधी डायनेस्टी के टाइम का जो आर्किटेक्चर है उस पर है, थोड़ा बहुत तुर्किश का इस पर इन्फ्लुएंस है। और इंडियन जो आर्किटेक्चर है उसका भी यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको जो इन्फ्लुएंस है वो नज़र आता है। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो ये जो छतरी स्टाइल आर्किटेक्चर है यहाँ पर एक फ्यूजन आर्किटेक्चर है, उसका एलिमेंट है जो इंडियन और इस्लामिक टॉम स्ट्रक्चर जो है उसका एक कॉम्बिनेशन है। साथ में वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर ये जाली वाला जो डिज़ाइन है वो आपको स्ट्रक्चर में नज़र आता है। यहाँ पर एक और यूनिक सी चीज़ है कि बाहर की तरफ में ये पूरा जो टॉम्ब है उसको फोर्टिफाई किया गया है। और ज़्यादातर जो टॉम्ब्स होती हैं उनको फोर्टिफाई नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो इस तरीके का पूरा जो बाहर की तरफ में ये जो है कवर्ड किया गया है। और काफ़ी सारे एक तरीके से कहें ये कमरे टाइप यहाँ पर बनाए गए। और इसका मतलब अभी पता नहीं है क्या होगा, लेकिन इस तरीके से बहुत ही अलग ही डिज़ाइन में ये पूरा आपको आर्किटेक्चर यहाँ पर नज़र आता है। और वो ही एक इसकी मिस्ट्री भी है। आप यहाँ पर आते हैं तो काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने के लिए और बहुत ही अमेजिंग जो फैक्ट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। अंदर की तरफ यहाँ पर जितने भी ये टॉम्स आपको नजर आ रही है ईसा खान की जो टॉम्स है उनकी फैमिली के भी हैं। काफ़ी अच्छा इस तरफ अगर आप देखेंगे तो रेस्टोरेशन वर्क है वो किया गया है। आप मान के चले तो लगभग 570 साल पुराना ये जो स्ट्रक्चर है वो आप देख रहे हैं। और इस तरीके से आज के समय में भी इसका रख रखाव जो है वो आपको नज़र आता है। नाउ अब हम यहाँ से जो हुमायूं टॉम्ब है उसकी तरफ जा रहे हैं।
यहाँ पर घूमते हुए हमें ये जो सामने का पेड़ है बहुत ही अलग सा घना सा पेड़ जो है वो नजर आ रहा है, और यहाँ से जो ईसा टॉम का पिक्चरिस्टिक व्यू आता है वो तो अगर आप देखेंगे तो सच में बहुत ही आपको खूबसूरत नजर आने वाला है। यहाँ पर हमने यहाँ का जो सबसे पुराना आर्किटेक्चर था वो देखा, ईसा खान टॉम, जो कि सूरी जो डायनेसिटी था उसका था, जो कि यहाँ से जैसे हमने बताया आपको राइट की तरफ से हम आए, उस तरफ से हमारे सामने ईसा खान का जो टॉम था वो है, और वहाँ से अब हम मुगल और आप एक तरीके से पर्शियन आर्किटेक्चर में एंट्री करने वाले हैं। और यहाँ पर ये देखें आपको दीवार ये टूटी हुई नजर आएगी, क्योंकि ये जो जगह इसकी भी काफ़ी हिस्ट्री है। यहाँ पर ये जो दीवार है पूरी ये इसलिए तोड़ी गई थी क्योंकि अंग्रेजों ने इसे तोड़ा था। जो लास्ट मुगल थे बहादुर शाह जफर, उनको यहीं से कैप्चर किया गया था 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद, और यहीं से उन्हें रंगून भेजा गया था। यहाँ पर सामने की तरफ ये जो आपको गेट नजर आ रहा है ये बू हलीमा जो गेट है वो कहा जाता है, और ये यहाँ के जो माली थे उनका नाम था। और यहीं से आगे की तरफ से अब हमें जो दिल्ली का ताजमहल जिसे कहा जाता है वो नजर आने वाला है। इस तरीके के बैठने के यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो ऑप्शंस है वो मिलते हैं, तो हम भी यहाँ पर थोड़ा सा बैठते हैं और इस जगह को देखते हैं। पीछे जैसे हमने बताया था ये जो है यहाँ के जो माली थे उनकी कब्र है, और यहाँ से आप देख सकते हैं चार बाग का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आपको दिखेगा, और कितनी पब्लिक यहाँ पर आती है वो भी अब हमें ज़्यादा तादाद में, क्योंकि अब हम उस हिस्से में जा रहे हैं जो हुमायूं टॉम का और जो मुगल आर्किटेक्चर का, पर्शियन आर्किटेक्चर का एक तरीके से कहें बहुत ही बेहतरीन नमूना है। यहाँ से सामने की तरफ ये जो गेट आपको नज़र आ रहा है ये है अरब सराय का गेट, और यहाँ पर ये जो गेट है ये इस्लामिक और हिंदू जो आर्किटेक्चर है दोनों का यहाँ पर मिक्स है, और ये 1560 के आसपास में यहाँ पर बनाया गया था। सो नाउ हमने यहाँ पर जो बाकी अट्रैक्शंस हैं वो देख लिए। अब हम जो मेन अट्रैक्शन है हुमायूं टॉम उसकी तरफ पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी दूर है एंट्री से, सबसे आखिर में हुमायूं टॉम आती है। यहाँ से देखें तो आप हुमायूं टॉम जो है वही अभी तक हमने नहीं देखा है। बू हलीमा इनक्लोजर हम देख चुके हैं, गेट ईसा खान टॉम भी देख चुके हैं, और बार्बर का जो टॉम था वो भी हमने देख लिया है। तो अब हम जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है उस पर पहुंच रहे हैं। जितना भी आप देख रहे होंगे, आप यहाँ पर घूम रहे होंगे, तो रेस्टोरेशन काम जो है यहाँ का काफ़ी अच्छा खासा किया गया है। कहीं पर भी आपका जो पुरानापन है इस तरफ तो पर्टिकुलरली नज़र नहीं आता है। और ये जो है ये वेस्ट गेट है इस तरफ का, जिससे हम यहाँ की जो एंट्री है वो करेंगे। यहाँ से अगेन आप देखें अ वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट हुमायूं टॉम, जो कि यहाँ पर बनाई गई थी 1567 के आसपास में। यहाँ पर पूरा यहाँ का स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया था। रेड सैंडस्टोन का काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर जो यूज है वो किया गया है, और जो यहाँ का आर्किटेक्चर है अपने आप में वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्चर इसको माना जाता है, और इसी पर बेस्ड है जो ताजमहल आगरा का है, और ये दिल्ली का जो ताजमहल है वो कहा जाता है। अभी अंदर जाएंगे हम तो आपको नज़र आएगा। इस गेट से पहले ही आपको जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो मिल जाती हैं। सामने की तरफ आपको वॉशरूम भी मिल जाते हैं, और अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो उसके लिए वाटर कूलर्स वगैरह भी यहाँ पर लगाए गए हैं, और वो सब यहाँ पर जो यहाँ पर रिस्टोरेशन किया गया उसमें किया गया है। और अब यहाँ से हम इंटर कर रहे हैं दिल्ली का जो हुमायूं टॉम है उसके अंदर, और यहाँ से आपको धीरे धीरे उसका जो स्ट्रक्चर है वो नज़र आएगा। और बिल्कुल उसी डिज़ाइन में जिस तरीके से आपको ताजमहल जो है वो नज़र आता है, बस कलर का यहाँ पर आपको फ़र्क नज़र आने वाला है। यहाँ पर सामने की तरफ इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। हुमायूं का मकबरा 1965 से 72 के बीच में यहाँ पर इसको बनाया गया है, और लगभग 100 से ज़्यादा जो कब्रें हैं मुगल परिवार की वो आपको यहाँ पर मिलेगी।
रेड सैंडस्टोन से इसको बनाया गया और साथ में जो मार्बल है उसका भी यहाँ पर अच्छा खासा जो उपयोग है वो किया गया। ऊपर की तरफ ये जो स्तूपा आपको दिख रहा है 6 मीटर का यहाँ पर वो है और बिल्कुल आप देखें तो ताजमहल की ही कॉपी है हूबहू। और बस जो साइड की 4 मीनारें हैं वो इसमें नज़र नहीं आती हैं, वरना उसी तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। बाहर की तरफ में ये जो है 4 बाग कॉन्सेप्ट में बाहर की तरफ ये पूरे बाग हैं। अभी हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर से आपको इनका पूरा जो डिटेल में व्यू है वो आने वाला है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत आप अगर यहाँ पर आते हैं तो ये जो पूरा हिस्सा है वो आपको नज़र आता है। और रख रखाव भी बहुत ही शानदार है यहाँ का, हर एक चीज़ हमें यहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित सी नज़र आ रही है। और भीड़ भाड़ भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर आई हुई है और हर दिन यहाँ पर प्रतिदिन लोग जो है काफ़ी तादाद में आते हैं, क्योंकि इतना पॉपुलर ये जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है वो है यहाँ पर। लगभग 450 साल पुरानी ये जो सामने आपको इमारत है वो नज़र आ रही है और कैसा यहाँ पर रिस्टोरेशन वर्क किया गया है कि आपको बिल्कुल ये जो जगह ऐसी महसूस हो रही है जैसी उस वक्त यहाँ पर बनाई गई होगी। और ये देख रहे हैं आप, ये वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर चैनल्स हैं जो यहाँ पर पूरे 4 बाग को आपस में कनेक्ट करते हैं। और ये मुग़ल आर्किटेक्चर का बहुत ही बेहतरीन जो नमूना है वो है यहाँ पर। और पेड़ वगैरह भी आप देखें यहाँ पर काफ़ी पुराने आपको नज़र आएंगे। और बहुत ही खूबसूरत हरियाली से भरा हुआ दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच में ये जो हिस्सा है वो आपको नज़र आता है। 35 रुपये की यहाँ की टिकट है और आपको बहुत ही ज़्यादा ये जो जगह पसंद आने वाली है। अभी तक हमें लगभग 2 से ढाई घंटे बीत चुके हैं और अब जाकर हम जो एक्चुअल मॉन्यूमेंट है उस पर पहुंचे हैं। तो आप लगा सकते हैं अगर आप यहाँ पर आते हैं तो कितना सारा हिस्सा जो है आपको घूमने को मिलेगा और कितनी सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप बारीकी से यहाँ पर देखना चाहें तो और समय आप बिता सकते हैं। हम तो वीडियो बना रहे हैं तो हम जल्दी चल रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर आएँ और ये जो आर्किटेक्चर है हिस्टोरिकल, यहाँ पर किस तरीके से ये जो डिज़ाइन आज से 450 साल पहले बनाए जाते थे, हर एक चीज़ को आप यहाँ पर बारीकी से देख सकते हैं। साथ में जैसे हम बता रहे हैं कि ये जो है पूरा मॉन्यूमेंट एक तरीके से कॉपी है ताजमहल की। इनफैक्ट जो ताजमहल है इसकी कॉपी है, क्योंकि इसके 80 साल बाद ताजमहल को बनाया गया था। और यहाँ पर रेड जो सैंडस्टोन है उसके बदले वहाँ पर जो मार्बल है पूरा यूज किया गया और जो 4 मीनार्स हैं वो वहाँ पर एक्स्ट्रा बनाई गई। यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है वो ज़्यादा है और नीचे ये जो जितने भी आपको एक तरीके से डोर्स नज़र आ रहे हैं ये सब कब्र्स हैं, जो यहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा हम बता रहे हैं वो कब्रें हैं। इसलिए इसकी जो है ताजमहल से चौड़ाई ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ताजमहल। ताजमहल की ऊंचाई ज़्यादा है, वो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, लगभग 73.5 मीटर का वो है और ये लगभग 47 मीटर्स का है। तो ऐसे काफ़ी सारे अनोखे से जो फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर इन जो आर्किटेक्चर्स हैं जो मुग़ल आर्किटेक्चर में गिने जाते हैं उनमें है। अभी हम ऊपर की तरफ भी जाएंगे और ऊपर से भी आपको ये जो है दिखाने वाले हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर 3.5 किलो जो सोना है ऊपर, ये सबसे ऊपर का जो डिज़ाइन है उसमें आपको नज़र आता है। साथ में यहाँ पर छतरी स्टाइल राजस्थानी जो आर्किटेक्चर है वो भी है। अभी हम ऊपर जाएंगे तो डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं। हम जिस तरफ भी यहाँ पर जा रहे हैं, जिस भी मॉन्यूमेंट को और जिस भी बिल्डिंग को यहाँ पर देख रहे हैं, अच्छा खासा यहाँ पर जो रेस्टोरेशन का काम है जैसे हम बता रहे हैं वो आपको हर जगह पर नज़र आता है। और जिस तरीके से ये बनाया गया होगा उसका एटलीस्ट हमें 80 to 90% तो यहाँ पर जो हिस्सा है वो नज़र आ रहा है। नाउ हम उस पार्ट में जा रहे हैं जो यहाँ का सबसे टफेस्ट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं आगे की तरफ से ऊपर जाने की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड है। यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ से ये जो सीढ़ियाँ अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। आपको यहाँ पर वॉक करने के लिए काफ़ी मुसीबत होने वाली है। अगर आप ओल्ड एज हैं तो आप दूसरे गेट्स की तरफ से आने की कोशिश कीजिए। 4 रास्ते हैं यहाँ ऊपर आने के लिए, तो ये सबसे ज़्यादा एलिवेटेड है, 75% एलिवेशन पर ये आता है। और दूसरी साइड से आपको थोड़ा कम जो है ऊंची जो ऐसी जो सीढ़ियाँ वो मिलेंगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेट है और यहाँ से आकर आप ये जो है कंपाउंड ऊपर की तरफ यहाँ से आपको नज़र आती है ये बेहतरीन सी आर्किटेक्चर। और यहाँ से नीचे की तरफ का नज़ारा तो अपने आप में एक अनोखा जो नज़ारा है वो आता है। अभी हम पहले आपको वो दिखाते हैं और उसके बाद आपको अंदर का भी हिस्सा दिखाएंगे।
तो ये जो है यहाँ का व्यू है यहाँ से नीचे की तरफ, और आप देख सकते हैं कितनी पब्लिक यहाँ पर हर दिन आती है। यहाँ से आपको ये जो चार बाग कॉन्सेप्ट में पूरा डिज़ाइन है वो समझ में आएगा। लगभग 32 यहाँ पर जो गार्डन्स हैं वो हैं, और उनको मिलाकर यहाँ पर ये जो चार बाग गार्डन स्टाइल में जो मकबरा है वो आपको दिखाई देता है। और आप देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ से आपको जो व्यू है ब्यूटीफुल सा वो नज़र आ रहा है। ऊपर की तरफ अच्छा खासा यहाँ पर जो आपको एरिया है वो मिलने वाला है, जहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं, घूम सकते हैं, पिक्चर वगैरह आपको खींचनी है, फोटोग्राफी करनी है, वीडियोग्राफी करनी है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये जो जगह है वो है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हर चीज़ को बहुत ही बेहतर तरीके से रख रखाव किया गया है। और शाम का वक्त है, अभी दिल्ली के अंदर मौसम भी अच्छा है, तो उस वजह से भी अभी के समय में तो बहुत ही परफेक्ट ये जो लोकेशन है वो बन जाती है। और देखने में सच में बहुत ही ज़्यादा आकर्षित ये जो है आपको नज़र आएगा। अभी हम अंदर भी जाएंगे धीरे धीरे कर, लेकिन अगर बाहर से ही आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये जो इमारत है वो आपको आर्किटेक्चर जो है पर्शियन, मुगल और इंडियन सबका एक मिक्स है, और वो आपको यहाँ पर नज़र आता है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ से सबसे ज़्यादा परफेक्ट जो व्यू है वो आता है, जहाँ पर आप देखें काफ़ी लोग यहाँ पर जो वीडियोग्राफी है और पिक्चर्स है वो क्लिक करवा रहे हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन सा ये जो इमारत है वो आपको नज़र आ रही है। और बहुत कुछ यहाँ पर जो मेंशन्ड है वो यहाँ पर इंडिकेट भी करता है, जैसे आपको स्टार वगैरह यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कब्र के लिए भी यहाँ पर जो स्टार्स हैं वो होते हैं, लव के लिए भी होते हैं। उस हिसाब से अगर आप इस्लामिक आर्किटेक्चर को समझते हैं, मुगल आर्किटेक्चर को समझते हैं, तो बहुत कुछ यहाँ पर सिग्निफाई जो है अपने आप में करता है। यहाँ पर हर तरफ से यहाँ के लिए गेट हुआ करते थे, लेकिन काफ़ी सारे जो गेट्स हैं वो बंद हो चुके हैं। सामने की तरफ से भी एंट्री जो थी व्हाइट टॉम की हुआ करती होगी पहले के समय में, लेकिन अब ये गेट्स जो है वो बंद है। और यहाँ से भी वही चार बाग स्टाइल में पूरा जो डिज़ाइन है वो है। सो नाउ यहाँ से अब हम जो कब्र है इसके अंदर चलते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं किस तरीके का इसका जो डिज़ाइन है अंदर की तरफ आपको नज़र आता है। सो यहाँ से सामने की तरफ जो आपको टॉम नज़र आ रही है वो हुमायूं की टॉम है। लगभग 48 की एज में इनका निधन हुआ था, एक्सीडेंटल जो गिर गए थे उसकी वजह से, तो वो यहाँ पर मिडिल में आपको नज़र आएगी। और साथ में यहाँ पर आप देखें अलग ही तरीके के बहुत सारे यहाँ पर गेट्स, आपको रास्ते जो है एक तरीके से वो नज़र आते हैं। डबल डॉम स्ट्रक्चर में ये जो डिज़ाइन है यहाँ पर बनाया गया है। पहली जो टॉम थी वो मुगल एरा में बनाई गई थी। यहाँ पर इसी के बाहर के हिस्से में भी काफ़ी सारी जो टॉम्स हैं वो आपको नज़र आएगी। उनमें से दारा सिखो जो है उनकी भी टॉम्ब आपको यहाँ पर नज़र आएगी। साथ में उनके जो बार्बर थे और बार्बर की वाइफ है उनकी भी टॉम्स है। सामने की तरफ आपको दूर पर उनकी जो टॉम्स है वो नज़र आएंगी। सामने ये जो आपको पहली नज़र आ रही है ये जो है ये बार्बर की कब्र है वो है, और दूसरी पीछे की तरफ ये जो नीला गुंबद है वो बार्बर की जो वाइफ है उनकी कब्र है।
चारों तरफ यहाँ पर आपको 4 बाग नजर आने वाला है और बीच में ये जो मकबरा है वो नजर आने वाला है। इस तरफ से भी आप देखें तो दूर तक आपको यहाँ पर भी वही जो डिज़ाइन है वो नजर आएगा। और जैसे हमने कहा 32 इस तरीके के यहाँ पर ये जो गार्डन्स हैं वो है और उनको मिलाकर ये जो 4 बाग है वो बना है। यहाँ ऊपर की तरफ ओपन में भी काफ़ी सारी जो कब्रें हैं वो आपको नज़र आने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कब्रें हैं वो हैं, जैसे मैंने बताया दारा सिखों की भी यहाँ पर जो औरंगजेब के भाई थे उन सब की कब्रें हैं। साथ में यहाँ पर सामने की तरफ ये जो कब्र आपको नज़र आ रही है ये 5 यहाँ के जो आर्किटेक्ट थे उनकी कब्रें हैं। बहादुर शाह जफ़र जो है उसके बच्चों की भी यहाँ पर कब्र्स हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारी जो कब्रें हैं वो बनाई गई और इसीलिए इसको कब्रगाह भी कहा जाता है मुगल डायनेस्टी का। और अब वीडियो को एंड करने से पहले हल्का सा आपको यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है उसमें भी जो झलक है, मल्टीपल जो फ्यूजन है उसका आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सामने की तरफ आप देखें तो ये जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है इसमें पर्शियन, हिंदू और इस्लामिक तीनों जो आर्किटेक्चर है उसका आपको व्यू नज़र आता है। सबसे नीचे यहाँ पर आप देखें तो क्लस है, उसके ऊपर जो पर्शियन आर्ट है वो है और उसके ऊपर इस्लामिक डिज़ाइन है वो है। तो इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो यूज़ किए गए हैं। साथ में राजस्थानी जो आर्किटेक्चर है वो भी काफ़ी इस जगह पर यूज किया गया है। तो आज हमने कोशिश की कि आपको जो हुमायूं टॉम्ब है इसको डिटेल में दिखाएं और कोशिश की आपको कनेक्टिविटी भी, यहाँ अगर आप आना चाहते हैं पब्लिक कन्वेंस से तो वो भी दिखाएं। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आप यहाँ पर आकर अपना अच्छा समय जो है वो व्यतीत कर सकते हैं और पुराने टाइम का जो आर्किटेक्चर थे, डिज़ाइंस थे और जो ब्यूटी थी उसको भी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी खासी तादाद में पब्लिक यहाँ पर आती है। और इसी के साथ आज की ये जो वीडियो है वो हम यहीं पर ऐड करते हैं। उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।